दोस्तों आखिर ऐसी चीन पर क्या नौबत आ गई कि चीन यूनाइटेड नेशन की भरी सभा में ही रोने लगा। आपको बता दें कि जिनपिंग ने भारत अमेरिका जैसे देशों से भी गुहार लगाना शुरू कर दी है। बता दें कि भारत ने जिस तरह से पहले तो टिकटॉक जैसी बड़ी कंपनियों को भारत में बैन किया था, अब सैनिकों को धूल चटाना शुरू कर दिया है। उसके बाद अब चीन सीधा चटाई पर आ गिरा है। दोस्तों अब MTCR के लिए भी उसने इनडायरेक्टली यूनाइटेड नेशन में गुहार लगाई है। उसका टारगेट तो था सबसे पहले कि भारत को मना ले MTCR के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत जिससे चीन के सैनिकों को फायदा मिले, क्योंकि भारत के पास MTCR में वीटो है और यह सब जानते हैं। और उसके अलावा भारत ने जिस तरह से अब चीन के सारे बिजनेस भारत में ठप करने का ऐलान किया है, उसके बाद चीन बौखला सा गया है। और यूनाइटेड नेशन में क्या कुछ हुआ अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों भारत की विकास बटालियन ने बड़ी और ऊंची चोटियों पर कब्जा करके चीन को यह दिखा दिया कि अब हम इंतजार नहीं करेंगे, तुम हमला करो और हम बचाव करेंगे। बाकी जिस डर में तुम दुनिया के बाकी देशों को डालते हो, उसी डर का एहसास अब तुम खुद के लिए भी करो। और इसी वजह से जिनपिंग के अंदर और साथ ही चीनी सेना के अंदर डर समा गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो पहले कभी ऐसा लिखा करती थी कि चीन तो दरवाजे पर आ गया है, चीन भारत को एक सबक सिखा देगा या चीन भारत को सबक सिखाने के लिए आया है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अब यह लिख रही है कि भारतीय सेना ने 4 किलोमीटर अंदर तक चीन के कब्जा कर लिया है। वैसे देखा जाए तो अमेरिका अपने बॉम्बर्स भेज देता है, चीन अपनी वीडियो जारी कर देता है और जापान तो अभी तैयारी ही कर रहा है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन के साथ सच्चे तौर पर आर्थिक तौर पर लड़ रहा है और सैन्य कार्रवाई भी लड़ रहा है और साथ ही कूटनीतिक तौर पर भी लड़ाई लड़ रहा है। और अभी तक अमेरिका के बॉम्बर्स ने कोई विमान नहीं गिराया, सिर्फ अभी तक वे उड़ाने ही भर रहे हैं, लेकिन भारत ने एक्शन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जिनपिंग के अंदर का डर इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ में दिखा। बात दरअसल यह है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा को संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ने भी, प्रधानमंत्री मोदी ने जहां एक तरफ संयुक्त राष्ट्र की सभा में संदेश दिया कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है और साथ ही साथ अच्छी अच्छी बातें कही, दुनिया को एक संदेश दिया और एक दिशा निर्देश दिया, तो वहीं शी जिनपिंग की अब बारी आई तो वह रो रहे थे, क्योंकि उनकी जो बातें थी वह रोने वाली थी। ऐसे में उनके भाषण से वह बिल्कुल भी एक ताकतवर नेता नजर नहीं आए और अपने पूरे भाषण में जिनपिंग ने यही कहा कि किसी एक देश के पास ताकत नहीं होनी चाहिए और किसी एक देश को यह नहीं समझना चाहिए कि वह सबके फैसले कर सकता है, बल्कि बाकी देशों को भी विकास करने का मौका मिलना चाहिए। किसी एक देश का राज नहीं होना चाहिए। जाहिर तौर पर उनका इशारा अमेरिका की तरफ था और इनडायरेक्टली भारत की तरफ, क्योंकि अमेरिका और भारत की जुगलबंदी से और साथ ही साथ यूरोपीय देशों की जुगलबंदी से किस तरह से चीन परेशान है, वह परेशानी वहां पर दिखे। आर्थिक तौर पर देखे या सैन्य तौर पर परेशान चीन संयुक्त राष्ट्र संघ में यह गुहार लगा रहा है कि इसके माध्यम से एक संदेश दिया जाए और एक दबाव बने अमेरिका और बाकी देशों पर, जबकि चीन को यह समझना चाहिए कि चीन की आज जो हालत है वह उसके खुद की वजह से ही है। दोस्तों MTCR पूरा टारगेट था चीन का, इसलिए चीन बोल रहा है तो उसकी आंखों में आंसू आए ताकि उसे भारत MTCR दिला दे, इसलिए चीन ने अमेरिका के सामने यह सब बोला। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर। दोस्तों तवांग के बाद अब एक एक करके भारत चीन को हर एक बॉर्डर से भगा रहा है, जहां चीन के सैनिक अवैध रूप से भारत में कब्जा करने की नीयत से तैनात रहते हैं। आपको बता दें कि इस बार अरुणाचल में चीन की बहुत बड़ी हार हुई है और 1700 किलोमीटर तक बड़ा खेल हो गया है। भारत से ऐसा कोई उम्मीद नहीं कर सकता था जो भारत ने करके दिखाया है और चीन की जो कमजोर सेना है वह पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज हो गई है। दोस्तों अब मामला क्या है और क्या कुछ घटना घटित हुई है अरुणाचल प्रदेश में, अब आपको बता देते हैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश वह जगह है जहां पर चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा करने के बाद निशाना साधना शुरू कर दिया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है और यह हिस्सा हमारा है, हम इस हिस्से को लेकर रहेंगे। और इसी वजह से विवाद बढ़ा और चाइना ने भारत से कहा कि जब तक कोई हल नहीं निकलता हमारे सीमा विवाद का, तब तक आप इस इलाके में किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे।
हालांकि भारत को यह बात कही चाइना ने, और पीओके जो खुद एक विवादित जगह है, वहां उसने धैर्य नहीं रखा, बल्कि उसने वहां पर अपनी शीपेक परियोजना को शुरू कर दिया। और सिर्फ यही बात नहीं दोस्तों, सीओके में भी हालात यही हैं। और खबर मिली है कि यहाँ पर भी रेयर अर्थ मटेरियल का बहुत बड़ा खजाना मिला है चीन को, और चाइना ने यहाँ पर पूरा प्रोडक्शन सेटअप कर लिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा करना उचित है? मतलब यह कि चीन चाहे कुछ भी करे, लेकिन भारत ऐसा कुछ नहीं करे, यह चीन को सुनिश्चित करना है। और इसी अप्रोच में पहले की सरकारें भी चला करती थी, और संसद में इस तरीके के बयान आते थे जिसमें यह कहा जाता था कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे चाइना हमसे नाराज हो जाए। और इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश के जो ज्यादातर इलाके हैं, वहां पर ना तो कोई उत्खनन का काम होता है और ना ही सड़कें वगैरह प्रॉपर बनती थी। अब चीजें बदल गई है। भारत सरकार ने सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल फ्रंटियर हाईवे की घोषणा कर दी है, और उसके बारे में यह कहा गया है कि अगले 5 साल के अंदर यह बनकर तैयार हो जाएगा। 1700 किलोमीटर का यह फ्रंटियर हाईवे बन रहा है, और इस हाईवे के बनने का मतलब आप समझिए कि चाइना के खिलाफ भारत को एक बहुत बड़ी बढ़त। और दूसरी बात आप यह समझ लीजिए कि इस 1700 किलोमीटर में से 800 किलोमीटर तो ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन का मतलब यह है कि वहां पर कुछ भी नहीं है, ना ही कच्ची पक्की सड़क है और ना ही कुछ और। ऐसे इलाके के लिए भारत ने घोषणा की है। अब जो मैप आप देख रहे हैं, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि तवांग से लेकर विजयनगर इस पूरे इलाके में सड़क बनेगी, और यह सड़क एक नेशनल हाईवे की तरह होगी। यहाँ पर राशन से लेकर सैनिक तक हर चीज को पहुँचाना काफी आसान होगा। इसके अलावा भारत सरकार यह चाह रही है कि यहाँ आसपास गांव बसे रहे, और गांव वालों के लिए कामकाज और जॉब जैसी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हो, कि किसी को भी इस इलाके से कहीं जाना नहीं पड़े। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पुरानी सारी अवधारणाओं को तोड़कर भारत सरकार ने ऐसा ऐलान किया है। ऐसे में यह चीन को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने अब इस पर काम भी आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।